हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। सो आज के प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस रहेंगे और ये सिर्फ जेएनके से रिलेटेड नहीं होंगे। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, चाहे वो जेएनके से रिलेटेड हो या इंडिया से रिलेटेड हो, मैंने हर एक टॉपिक को बेसिकली इंक्लूड करने की कोशिश की है इस प्रैक्टिस सेट में। और अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं इन क्वेश्चंस की, तो इजी टू मॉडरेट होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप बेसिकली डीमोटिवेट हो जाएं अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन डालूं। क्लियर? तो पहले जो 10 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, क्लियर, उनमें मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें डालूंगा, क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी एग्ज़ाम में बेसिक चीज़ें इतनी ज़्यादा पूछी जाती हैं और हम लोगों को बेसिकली हमारे बेसिक ही क्लियर नहीं होते हैं। क्लियर? तो मैं पहले 10 प्रैक्टिस सेट में यही करने की कोशिश करूंगा कि आपने जितने भी बेसिक हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर हो जाएं एमसीक्यू के थ्रू। क्लियर? एंड देन फिर जब हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स या स्टैटिक पोर्शन इंक्लूड करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट में, तो जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। क्लियर? सो आज जैसे कि मैंने आपको कहा, आज मैं 20 क्वेश्चन आपको बेसिकली प्रैक्टिस करने के लिए लाया हूँ आपके लिए। क्लियर? सो आपको अगेन आउट ऑफ 20 अपने आप को स्कोर करना है एंड देन कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज द ज़ेद क्रॉप। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी क्रॉप है जो ज़ेद क्रॉप है। देखो, आपके बेसिकली सिलेबस में एक टॉपिक है स्टेट एंड क्रॉप्स। क्लियर? सो उसी से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो जब मैं वो टॉपिक आप करवा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि दो तरह से क्वेश्चन उस टॉपिक से बनते हैं। या तो आपको पूछा जाएगा कि इन चारों में से कौन सी क्रॉप जो है वो खारिफ क्रॉप है, राबी क्रॉप है या ज़ेद क्रॉप है। एक तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। दूसरी तरह से क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि आपको पूछा जाएगा कि कॉटन की लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, या कॉफी की लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, बाजरा की लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है। तो दो ही तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। सो अगर आपको ज़ेद क्रॉप के बारे में पता होगा तो आप जो है आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं कर पाएंगे। क्लियर? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? सो आप उसी तरह से प्रिपेयर करें। सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज द ज़ेद क्रॉप। तो ऑप्शन है कॉटन, कॉफी, बाजरा या वाटरमेलन। तो आपको आंसर बताना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द मानस नेशनल पार्क लोकेटेड। देखो, मैंने आपको कहा था नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन एक ना एक आता ही आता है। क्लियर? आपको हर एक स्टेट के, यूटी के नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पता होना चाहिए। देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 550 से ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो पढ़ना इम्पॉसिबल होता है। क्लियर? बट आप मेन इंपॉर्टेंट देखो, प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर देखेंगे तो उनमें जो भी पूछी गई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और आजकल बहुत कम होता है कि नेशनल पार्क पूछे जाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही ज़्यादा पूछी जाती है। क्लियर? तो प्रीवियस ईयर पेपर को आप चेक करें बेसिकली, और जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उनमें पूछी गई हैं उनको बार बार रिवाइज करें, उन्हीं स्टेट्स की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बार बार रिवाइज करें। क्लियर? और कभी कभी नेशनल पार्क भी पूछा जाता है, तो फिलहाल तो मैंने नेशनल पार्क वाला इंक्लूड किया है। सो वेयर इज द मानस नेशनल पार्क लोकेटेड। तो कहां पे आपको बताना है। ऑप्शंस हैं राजस्थान, मणिपुर, उत्तराखंड या नन ऑफ दिस। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, नेशनल पार्क वाला टॉपिक भी इंक्लूड हो गया इसमें। अब बात करते हैं सैंगपो रिवर ऑफ तिब्बत इज नोन एज। देखो, रिवर वाला टॉपिक भी इंक्लूड हो रहा है इसमें। तो आपको बताना है कि जो तिब्बत की सैंगपो रिवर है, देखो यहाँ पे टी साइलेंट होता है, इसको सैंगपो बोलते हैं। क्लियर? तो जो तिब्बत की सैंगपो रिवर है, इंडिया में उसको क्या बोला जाता है, मतलब इंडिया में उसका क्या नाम है। ऑप्शंस हैं गंगा, घाघरा, इंडस या नन ऑफ दिस। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें मैंने हर एक पार्ट क्वेश्चन इंक्लूड किया है, हिस्ट्री वाला पार्ट भी किया है। वेयर डिड द अपराइजिंग ऑफ 1857 रिवोल्ट स्टार्ट। देखो, 1857 का जो रिवोल्ट था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसको हम सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं। सो ऑप्शंस हैं फ्रॉम झांसी, झांसी से स्टार्ट हुआ था। झांसी आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में है। कानपुर, कानपुर भी उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ भी उत्तर प्रदेश में है। मेरठ भी उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जगहें कहाँ पे हैं अभी। तो आपको बताना है कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। क्लियर? लखनऊ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, कानपुर से हुआ था या झांसी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसो इज द करेंसी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। देखो, जितना बेसिकली मेरे को एक्सपीरियंस है ना, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है। करेंसी से टॉपिक से, मतलब कैपिटल एंड करेंसी वाला जो टॉपिक है बेसिकली, उससे एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्लियर? क्रॉप्स वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। क्लियर? स्पोर्ट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक या दो बेसिकली इसी रेंज में रहते हैं। क्लियर? रिवर से एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेशनल पार्क से एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन आपको पता है कि ये करने ही करने हैं। क्लियर? ये मार्क्स आपको नहीं छोड़ने हैं। सो आपको बताना है कि जो पीसो है वो किसकी करेंसी है। क्लियर? इनमें से चार जो कंट्रीज हैं इनकी करेंसी कौन सी है। सो ब्राजील की करेंसी है,
मलेशिया की है, साउथ अफ्रीका की है या अर्जेंटीना की है। क्लियर। और आपको हर एक बेसिकली जो कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल पता होनी चाहिए। तो मैं जल्दी ही करेंसी एंड कैपिटल एंड करेंसी वाली वीडियो भी लेके आऊंगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फेमस पर्सनैलिटी मेड द प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी इन JNK। देखो कौन सी इनमें से फेमस पर्सनैलिटी है जिन्होंने JNK में जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कंपल्सरी की है। क्लियर। सो ऑप्शंस हैं राजा हरि सिंह, सेकंड है GM सदीक, थर्ड है मेहरचंद महाजन एंड फोर्थ वन है बख्शी गुलाम मोहम्मद। क्लियर। तो ये JNK से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परी महल लोकेटेड इन JNK वाज बिल्ड बाय। परी महल जो है लोकेटेड जो JNK में है वो किसने बनाया? शाहजहां, अकबर, दारा शिकोह या औरंगजेब। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जनवरी 2020 GC मुर्मू इनॉग्रेटेड रोपवे प्रोजेक्ट एम टू बूस्ट टूरिज्म इन JNK। आपको पता होगा उस वक्त हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। क्लियर। सो उन्होंने टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए क्लियर एक रोपवे प्रोजेक्ट जो है तवी रिवर के ऊपर इनॉग्रेट किया था। सो आपसे पूछा जा रहा है कि तवी रिवर इज ऑल्सो नोन एज, तो तवी रिवर का दूसरा नाम क्या है? क्लियर। ऑप्शंस हैं इरावती, कालिंदी, बिपाशा या सूर्यपुत्री। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू हैव वॉन द पुलिट्जर प्राइज। देखो पहले इंडियन कौन थे जिनको पुलिट्जर प्राइज मिला था? अब आपको पता होगा ये प्राइज जो है ये जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है। सो ऑप्शंस हैं गीता आनंद, गोविंद बिहारी लाल, जुम्पा लाहिरी और संघमित्रा कालिता। क्लियर। और मैं आपको बता दूं ये सब जितने भी हैं यहाँ पे नाम, इन सबको पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ है। बट आपको बताना है वो इंडियन जिनको सबसे पहली बार जो पुलिट्जर प्राइज है वो मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नवंबर 2020 तेजपुर लीची ऑफ विच स्टेट हैज बीन ग्रांटेड द GI टैग। देखो तेजपुर लीची जो है किस स्टेट की जिसको GI टैग मिला है? ये कब हुआ? ये 2020 नवंबर, मतलब पिछले साल नवंबर मंथ में ये जो GI टैग मिला है तेजपुर लीची को मिला है। सो आपको ऑप्शन है असम, सिक्किम, त्रिपुरा या उड़ीसा। क्लियर। मैं दोबारा बता देता हूं जो तेजपुर लीची है ये कौन सी स्टेट की है जिसको GI टैग मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन द इनॉग्रल वर्ल्ड कप इन 1975। क्लियर। अभी आपने अगर क्लास 4th एग्जाम का पेपर देखा होगा उसमें फुटबॉल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। क्लियर। फुटबॉल और क्रिकेट से रिलेटेड। सो आपको बताना है कि जब 1975 में वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी उस वक्त इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे? हु वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन द इनॉग्रल वर्ल्ड कप इन 1975? ऑप्शंस हैं कपिल देव एंड S वेंकट राघवन, GR विश्वनाथ और मंसूर अली खान पतौड़ी। क्लियर। तो ये ऑप्शन है आपको बताना है कि उस वक्त इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 23 जून, 12 जनवरी, 14 मार्च एंड 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। आपको पता है कि जो रामनाथ कोविंद थे जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो पहले गवर्नर थे। तो आपको बताना है कि वो गवर्नर जो थे वो किस स्टेट के थे। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, JNK में जो हिमायत प्रोग्राम लॉन्च हुआ है वो किस चीज के लिए हुआ है, मतलब उसका एम क्या है? ऑप्शंस हैं ऑनलाइन एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, सेरिकल्चर या एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद JNK। इनमें से जो भी फोक डांसेस हैं जो मैंने लिखे हुए हैं आपको बताना है कि कौन सा फोक डांस जो है वो JNK का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद JNK। ऑप्शंस हैं रऊफ डांस, बाण पाथर, हफीजा नगमा या नन ऑफ द अबव। क्लियर। सो 20 क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे आई होप, आई थिंक। सो 15 क्वेश्चन ही रखेंगे, आपको अपना जो स्कोर है वो आउट ऑफ 15 ही देना है। सो ये है आंसर्स, आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो जैद क्रॉप वाला था, तो आपको पता है वाटरमेलन जो है वो जैद क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मनास नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो है असम। तो असम मैंने जो ऑप्शन में था वो ऑप्शन में नहीं था, तो इसका आंसर होना था नन ऑफ दिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो सैंगपो रिवर है तिब्बत की उसको इंडिया में क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। ऑप्शन में नहीं था इसलिए आंसर होगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का रिवोल्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो उसका आंसर होगा मेरठ से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसो जो है वो किसकी करेंसी थी, सो अर्जेंटीना कंट्री की करेंसी थी पीसो। फिर जो JNK में प्राइमरी एजुकेशन जो किसने कंपलसरी की थी वो थी राजा हरि सिंह। क्लियर। परी महल जो था JNK में किसने बनाया था, दारा शिकोह ने बनाया था। तवी रिवर का दूसरा नाम सूर्यपुत्री है।
फर्स्ट इंडियन जिन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता था वो थे गोविंद बिहारी लाल। और लीची जिस स्टेट को मतलब कौन सी स्टेट की लीची थी जिसको जीआई टैग मिला था, तो वो थी असम की। क्लियर। और 1975 में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो उस वक्त इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे, वो थे वेंकट राघवन। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो श्री रामनाथ कोविंद थे वो पहले बिहार के गवर्नर थे। क्लियर। हिमायत प्रोग्राम एम्प्लॉयमेंट के लिए लॉन्च किया गया था, एम की उसका यही एम था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और जो लास्ट क्वेश्चन था कि जेएनके में मतलब कौन कौन सा जो डांस है वो जेएनके से एसोसिएट नहीं करता, तो वो सारे के सारे जेएनके के डांस थे, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।